नमस्कार दोस्तों, ऐसी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार चौधरी आपको पिछले वीडियो में ब्लड टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी दी थी, उसी के आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। हमने ब्लड के दो पार्टों में प्लाज्मा और कणिकाओं में से प्लाज्मा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे दूसरा पार्ट कणिकाएं। दूसरा पार्ट देखेंगे कणिकाएं। तो ब्लड में जो कणिकाएं होती है वो कितनी परसेंट थी? 45% थी। ब्लड में जो कणिकाएं थी कितनी परसेंट? 45%। और इन कणिकाओं के भी 3 भाग किए गए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनमें हम आज पहली कणिका पढ़ेंगे, कौन सी? आरबीसी। कौन सी कणिका? आरबीसी। कौन सी कणिका पढ़ेंगे? आरबीसी अर्थात लाल रुधिर कणिका। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? लाल रुधिर कणिका। क्या होता है? लाल रुधिर कणिका। इसका अन्य नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। अगर बात करें कि आरबीसी की संख्या की, आरबीसी हमारे ब्लड की मुख्य सेल्स होती है। आरबीसी ब्लड की क्या होती है? मेन सेल्स होती है और अकेली ही ब्लड के 99% भाग का निर्माण करती है। तो ब्लड की क्या होती है? ये ब्लड की मेन सेल्स क्या है? ब्लड की मेन सेल है। और कितने परसेंट? ब्लड के 99% भाग का क्या करती है? ये निर्माण करती है। आगे से आरबीसी के मामले में हम जाने, इसकी बात करें तो आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या देखो, आरबीसी की संख्या नर और मादा में क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर बात करें नर की, तो नर में इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 50 से 55 लाख होती है। कितनी होती है? 50 से 55 लाख प्रति घन mm, प्रति घन mm। जबकि अगर मादा की बात करें, मादा की बात करें तो इसमें जो ये संख्या होती है 45 से 50 लाख होती है। कितनी होती है? 45 से 50 लाख प्रति घन mm, प्रति घन mm। अब यहां प्रति घन mm का क्या मतलब है? यह नहीं कि हमारे शरीर में 50 से 55 लाख प्रति घन mm आरबीसी पाई जाती है। मादा के शरीर में 45 से 50 लाख प्रति घन mm आरबीसी पाई जाती है। नहीं, एक जो घन होता है, क्या होता है? एक जो घन होता है, उस घन में जितना ब्लड आएगा, उस घन में जितना ब्लड आएगा, उस ब्लड में कितनी आरबीसी होगी? 50 से 55 लाख। किस में? नर में। और मादा में कितनी होगी? 45 से 50 लाख प्रति घन mm। कितनी होगी दोस्तों? 45 से 50 लाख प्रति घन mm। आगे बात करें इसमें केंद्रक की, किसकी बात करें? केंद्रक की। तो इसमें कि क्या होता है? स्तनधारियों की, किसकी? स्तनधारियों की मैच्योर जो आरबीसी होती है, परिपक्व जो आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अपवाद है इसका, एक अपवाद होता है इसका। तो अपवाद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी परिपक्व आरबीसी में या किस जीव की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है? तो अपवाद है इसका ऊंट व लामा। कभी कभी जिराफ भी देखने को मिलता है। तो ऊंट व लामा की जो आरबीसी होती है वो केंद्रक युक्त होती है, जबकि अन्य जो स्तनधारी होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? अब्सेंट होता है। लामा क्या है? लामा भी ऊंट की तरह, ऊंट क्या है? रेगिस्तान का जहाज, लेकिन अब काम में यूज में नहीं लिया जा रहा है।
पालतू है लेकिन लोग पाल नहीं रहे, इसके कारण धीरे धीरे इसकी प्रजाति क्या हो रही है, लुप्त हो रही है। इसी प्रकार जो ये लामा है बर्फीले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में सामान को, माल को ढोने के काम में लिया जाता है। तो ऊंट व जो लामा होता है, ऊंट व जो लामा होता है उसकी परिपक्व आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। जबकि अन्य जो स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उनकी परिपक्व आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है। आगे बात करें कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में, आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में किस में होता है, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो में होता है। किस में होता है दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा, किस में होता है, लाल अस्थि मज्जा। अब ये अस्थि मज्जा क्या है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो बड़ी बड़ी जो अस्थियां होती है उनके बीच में ये जो खोखला स्थान होता है, खाली स्थान होता है, खोखला स्थान होता है, इसमें एक भूरे रंग का फ्लूइड भरा होता है और इसके अंदर किसका निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण अर्थात आरबीसी का निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन पूछे अलग टाइप से घुमाकर क्वेश्चन पूछे कि भ्रूण अवस्था में, किसमें, भ्रूण अवस्था में या भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, लीवर में होता है। कहां होता है दोस्तों, लीवर में होता है। ठीक है, तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में, जबकि वयस्क अवस्था या जो अडल्ट एज होती है उसमें किसमें होता है, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो में होता है। आगे इसमें बात करें आरबीसी के मामले में, तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी में केंद्र का तो अभाव होता ही होता है, ऊंट व लामा में केंद्र क्या होता है, पाया जाता है। इसके आगे बात करें तो आरबीसी की प्रतिशत मात्रा, रक्त में आरबीसी या फिर इसका दूसरा नाम है रक्ताणु, रक्त में आरबीसी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, आपको पता है रक्ताणु की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 45% होती है। कितनी परसेंट होती है, 45%। तो रक्त में आरबीसी की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों हीमेटोक्रीट कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमेटोक्रीट। तो रक्त में आरबीसी या रक्ताणु की जो प्रतिशत मात्रा है क्या कहलाएगी, हीमेटोक्रीट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रक्ताणु की ब्लड में आरबीसी की, ब्लड में आरबीसी या रक्ताणु की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है, हीमेटोक्रीट कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमेटोक्रीट कहलाती है। आगे बात करें तो मनुष्य के शरीर में आरबीसी का आकार, या सामान्यतः बात करें कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी का आकार किस प्रकार होता है, तो इसका जो आकार होता है मानव में कैसा होता है, द्विअवतल। कैसा होता है, द्विअवतल। अगर मैं मेंढक की बात करूं यहां, तो मेंढक में होता है द्विउत्तल। कैसा होता है, द्विउत्तल। अगर इसके सामान्य बात करें कि इसका सामान्यतः आकार कैसा होता है, तो सामान्यतः इसका आकार तस्तरीनुमा, या इसको बोल सकते हैं डिस्क नुमा, या बोल सकते हैं उभयाउतल होता है। कैसा होता है, उभयाउतल होता है, बाइकॉनकेव होता है। कैसा होता है, उभयाउतल होता है। आगे मैं बात करूं तो इसके जीवन काल की, कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, सामान्यतः 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। किस में, मानव में। आगे मैं कोष्टक में लिख रहा हूं किस में होता है, मानव में। अगर मैं
बच्चों की बात करूं कि बच्चों में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है प्यारे दोस्तों? 80 दिन। कितना होता है? 80 दिन। अगर मैं बात करूं कि मेंढक में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है? 100 दिन। कितना होता है? 100 दिन। अगर मैं बात करूं कि कुत्ते में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है? 124 दिन। ये जीवन काल क्या होता है? सर्वाधिक। तो सर्वाधिक आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 124 दिन होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 124 दिन होता है। आगे बात करें कि ये जो आरबीसी है, अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए, आरबीसी है, हम अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए, एचबी की कमी हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लड की कमी हो जाए तो भी वही रोग होगा। तो हमारे शरीर में आरबीसी, एचबी या एफई की कमी से रोग, कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? अरक्ता रोग। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? अरक्ता। क्या बोला जाता है? अरक्ता। अर्थात किसकी कमी हो जाती है? ब्लड की कमी हो जाती। बात करें कि ये एचबी क्या है। एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। एचबी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। इसमें ये हीमोग्लोबिन, इसमें एक हीम नाम का वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक? हीम नाम का वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है। जबकि ये ग्लोबिन क्या है? इसमें एक प्रकार की प्रोटीन है। एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। तो हीम क्या है? इसमें वर्णक है, अर्थात इसमें एक क्या पाई जाती है? एचबी में क्या पाई जाती है? लोह धातु, अर्थात क्या पाया जाता है? एफई पाया जाता है। अब बोलेंगे हमारे शरीर में धातु भी पाई जाती है। धातु पाई जाती है, लेकिन किसके फॉर्म में? धातु यौगिक के रूप में, मिनरल्स के रूप में क्या होती है? ये पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछे, ब्लड में, एचबी में या हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो एचबी धातु पाई जाती है। अब बात करें कि ये हीम वर्णक इसको कैसा रंग प्रदान करता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही, इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। जबकि इस एचबी का अगर रंग पूछे तो इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ कीट ऐसे हैं जिनके शरीर का जो रक्त है वो अलग अलग रंग होता है। किसी का सफेद है, किसी का नीला है। तो आपने देखा होगा कॉकरोच ज्यादातर रसोई घरों में पाए जाते हैं। लड़कियां सांप से भी ज्यादा डरती है। तो जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के जो रक्त होता है, कॉकरोच के मारा है कभी? कॉकरोच को कभी मारा है? तो मारने पर आपने देखा होगा कि कॉकरोच की जो रक्त है उसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है? सफेद होता है। अब कहोगे सर हमारा तो लाल होता है, उनका सफेद कैसे? हमारा तो लाल होता है, उनका सफेद कैसा? तो मैंने क्या कहा कि किसी भी रंग के पीछे कोई ना कोई क्या होता है? वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। तो कॉकरोच होता है, उसके रक्त का रंग कैसा होता है? व्हाइट होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। किसके कारण? हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण? हीमोलिम्फ वर्णक के कारण कॉकरोच जो होता है उसका रंग कैसा होता है? सफेद। आगे बात करें ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? एक मछली है जिसको डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। डेविल फिश, ऑक्टोपस या डेविल फिश। इसको भूत मछली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके 8 भुजाएं होती है। अगर ऑक्टोपस में आर्म पूछे
आर्म कितनी होती है? 8। अर्थात ऑक्टोपस में 8 भुजा होती है, अर्थात डरावनी सी लगती है देखने पर, इसलिए इसको भूत मछली, डेविल फिश या ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टोपस के जो रक्त होता है, ऑक्टोपस का जो रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है रे? नीला। कैसा होता है? नीला होता है। अब ये नीला रंग भी किस कोई ना कोई पिगमेंट दे रहा है इसको, तो कौन से वर्णक के कारण होता है? हीमोसाइनिन वर्णक के कारण। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण। ये जो साइनिन है ये इसको कैसा रंग देता है? नीला। तो कहीं भी आपको साइंस में साइनिन वर्ड दिखे तो उसका अर्थ क्या होगा? ब्लू या नीला होता है। अब बात करें हम HB की, तो जो HB होता है, HB का एक अणु, अर्थात एक HB का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का क्या करवाता है? परिवहन करवाता है। एक हीमोग्लोबिन या HB का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का क्या करवाता है? परिवहन करवाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक HB का अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करवाता है? 4 अणुओं का। और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एक HB का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का क्या करता है? परिवहन करवाता है। किस फॉर्म में? और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं आरबीसी के बारे में। तो जो ये आरबीसी है, हमने देखा आरबीसी की कमी से, एपीएचबी की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। बात कर रहे हैं एचबी की, तो एचबी की अगर मात्रा देखें हमारे शरीर में, एचबी की मात्रा तो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में कितनी होती है? 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml या फिर प्रति डेसीलीटर भी इसको बोल देते हैं। जबकि फीमेल की बात करें तो कितनी होती है? लगभग 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। अर्थात 100 ml, 14 ग्राम 100 ml का मतलब क्या है कि 100 ml ब्लड में कितना एचबी होना चाहिए? मेल में होना चाहिए 14 से 16 ग्राम। चलो 14, 12, 15 है, 14 है, यहां तक चल जाता है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितना होना चाहिए? 12 ग्राम। मिनिमम कितना होना चाहिए? 12। अगर इससे कम होता है तो आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर क्या कहता है कि आप में किसकी कमी है? हीमोग्लोबिन की कमी है। आगे बात करें कि हीमोग्लोबिन का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो हीमोग्लोबिन का जो मापन है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन का मापन हीमोसाइटोमीटर। किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसे हीमोमीटर या हीमोग्लोबिनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो एचबी का मापन है किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बनता है क्या कि हीमोग्लोबिन का मापन तो हीमोमीटर अथवा हीमोसाइटोमीटर या हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से किया जाता है, लेकिन एचबी की जो गणना है, एचबी की गणना यह किसके द्वारा की जाती है? तो एचबी की जो गणना है एक मेथड है, उसका नाम है सहेली विधि। कौन सी विधि? सहेली विधि, अर्थात बाइली विधि के नाम से इसको जान सकते हैं। सहेली विधि के माध्यम से एचबी की क्या की जाती है? गणना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम आरबीसी के मामले में। आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में विटामिन B12, विटामिन B12 और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है दोस्तों? साइनोकोबाल्मिन। अर्थात आरबीसी के निर्माण में कौन सी विटामिन क्या होती है? सहायक होती है, आवश्यक होती है। तो आरबीसी के निर्माण में विटामिन B12 क्या होती है? आवश्यक होती है। कौन सी होती है? B12 आवश्यक होती है। एक हार्मोन भी, इसके निर्माण में एक हार्मोन, तो अगला लाइन हम लिखेंगे कि आरबीसी के निर्माण में
इरिथ्रोपोइन हार्मोन सहायक होता है और इसका निर्माण कहां बनता है ये, तो ये कहां बनता है, किडनी में बनता है। कहां बनता है, किडनी में बनता है। तो आरबीसी के निर्माण में विटामिन बी12 और हार्मोन इरिथ्रोपोइन कहां बनता है, इसका निर्माण कहां होता है, किडनी में होता है। अब आगे बात करें आरबीसी की, तो जो आरबीसी होती है उसको अगर हम आरबीसी को अगर हम नमक के घोल में डालते हैं, आरबीसी क्या है, सेल्स ही तो है, तो आरबीसी को नमक के घोल में डालने पर यह सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। आरबीसी को हम अगर नमक के घोल में डालते हैं तो यह क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाती है, और यह अवस्था क्या कहलाती है, क्रीनेशन कहलाती है। यह अगर हम आरबीसी को नमक के घोल में डालते हैं, अतिप्रासरी विलयन में डालते हैं, तो यह क्या हो जाता है, सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने की जो अवस्था है, प्रोसेस है, क्या कहलाती है, क्रीनेशन। क्या कहलाती है, क्रीनेशन। ठीक है, आगे बात करें, अगर हम इसी आरबीसी को शुद्ध जल, किसमें, शुद्ध जल, आसूत जल जो किसमें काम आता है, दवाइयां बनाने के काम में आता है, शुद्ध जल, आसूत जल या बरसाती जल में डालते हैं, किसमें डालते हैं, बरसाती जल में डालते हैं, तो वह फूल जाती है या फिर फट जाती है। क्या हो जाती है, फूल जाती है या फट जाती है। यह अवस्था क्या कहलाती है, हीमोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, हीमोलाइसिस कहलाती है। ध्यान देना, एक प्रोसेस बताई थी मैंने हीमोपोइसिस, यहां है ये हीमोलाइसिस। हीमोपोइसिस क्या थी, शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस, जबकि ये क्या है, हीमोलाइसिस। कंफ्यूज मत होना। आगे है, अगर आरबीसी को परख नली में, अगर आरबीसी को परख नली में डालते हैं, तो वह सिक्कों या चट्टों के रूप में, सिक्कों व चट्टों के रूप में जमा हो जाती है। सिक्कों या चट्टों के रूप में जमा हो जाती है। अब सिक्कों या चट्टों का मतलब क्या है, जैसे हम सिक्कों की ढेरी बनाते हैं, एक के ऊपर दो, दूसरे पर तीसरे, जैसे मान लो यहां एक सिक्का रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऊपर की ऊपर रखते हैं, जैसे मतलब एक जगह ढेरी बनाते हैं। चट्टों का मतलब होता है एक बंडल के रूप में, या हम जैसे नॉर्मली देखें तो जैसे अपने जो गर्ल्स होती है ये चट्टा बनाती है पीछे की ओर, वो सारे जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उनको घुमाकर एक जगह कर लेती है और एक ढेरी सी बना लेती है। क्या बना लेती है, एक ढेरी सी बना लेते हैं। चट्टा मतलब एक जगह ढेरी बनाना। साल 2 साल पहले एक चोटी काटने का स्कीम भी आई थी कि नहीं आई थी, आई थी। तो सिक्कों या चट्टों के रूप में क्या हो जाती है, ये जमा हो जाती है। इस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस होती है, ये क्या कहलाती है, राउलेक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, राउलेक्स कहलाती है। तो सिक्कों या चट्टों के रूप में जमा होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, राउलेक्स कहलाती है। आगे बात करें कि जो आरबीसी है, आरबीसी पहाड़ी या बर्फीले या ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोग हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की आरबीसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर लगभग आरबीसी की संख्या में 30% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कितनी परसेंट की, 30% की वृद्धि हो जाती है। जबकि सोते समय आरबीसी की संख्या में कमी होती है। और कितनी कमी होती है, जब हम सोते हैं तो सोते समय कमी होती है। कितनी, 5% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की आरबीसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे एक रोग होता है, इससे एक क्या होता है, रोग होता है। और उस रोग का नाम क्या है, पॉलीसिस्थेमिया। पॉलीसिस्थेमिया। तो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की आरबीसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिससे एक रोग होता है, उस रोग का क्या नाम है, पॉलीसिस्थेमिया। क्या नाम है दोस्तों, पॉलीसिस्थेमिया। आगे बात करें कि आरबीसी की मृत्यु कहां होती है। तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है, आरबीसी की मृत्यु कहां होती है, प्लीहा। कहां होती है, प्लीहा। या इसको बोल सकते हैं स्प्लीन, या इसको क्या बोल सकते हैं, तिल्ली। क्या बोल सकते हैं, तिल्ली। तो क्वेश्चन पूछे आरबीसी की मृत्यु कहां होती है, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली में होती है। अब देखो ये जो आरबीसी है कि मृत्यु कहां हो रही है, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली में हो रही है। लेकिन इस प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को और किन किन नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है। तो जो स्प्लीन है, स्प्लीन, इसको किन किन नामों से जाना जाता है। पहला है आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किस नाम से जाना जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। दूसरा है आरबीसी का सफाई कर्मी। आरबीसी का सफाई कर्मी। आरबीसी का ब्लड बैंक। आरबीसी का ब्लड बैंक, क्योंकि बैंक तो होता ही है, जैसे हमारे पैसों का बैंक होता है, पैसे जमा कराते हैं, निकालते हैं, इसी प्रकार इनका कुछ ना कुछ एक जगह रखने का तो बैंक होता है। तो आरबीसी का ब्लड बैंक किसको बोला जाता है, स्प्लीन या प्लीहा को बोला जाता है। आरबीसी का सफाई कर्मी किसे बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है। आरबीसी का भूत, आरबीसी का भूत भी बोला जाता है। और किस नाम से, एफिका संग्रहालय। एफिका संग्रहालय, अर्थात एफिका संग्रहालय। एफिका फिल्ट्रेशन संयंत्र। एफिका, एफी मतलब आयरन, लोहे धातु। एफिका फिल्ट्रेशन संयंत्र। इन नामों से किसको जाना जाता है, प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली को जाना जाता है। प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को जाना। अब प्लीहा क्या है, स्प्लीन क्या है, तो देख लो। प्लीहा आमाशय के फंडिस भाग से जुड़ी हुई एक लसिका ग्रंथि है। क्या है, आमाशय के फंडिस भाग से, फंडिस भाग से जुड़ी हुई लसिका ग्रंथि है। आमाशय के फंडिस भाग से जुड़ी हुई क्या है, लसिका ग्रंथि है। ये लसिका ग्रंथि ही अर्थात स्प्लीन ही संपूर्ण शरीर में ब्लड का क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर आपने सुना होगा कि बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते उसके इस फंडिस भाग पर या इस लसिका ग्रंथि पर लग जाती है, लसिका ग्रंथि फूट जाती है, डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इससे ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा और कुछ समय बाद में उस इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उस इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहते हैं ना, हम भी कहते हैं, मारवाड़ी में भी कहते हैं कि टाबरा का कोलम नहीं देनी चाहिए। कि कोलम क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लसिका ग्रंथि अगर इस पर लग गई तो ये क्या हो गई, क्षतिग्रस्त। क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है और इसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आमाशय के फंडिस भाग से जुड़ी हुई लसिका ग्रंथि को क्या बोला जाता है, स्प्लीन या क्या कहा जाता है, तिल्ली कहा जाता है। अब आमाशय का आकार कैसा होता है, जे आकार का होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे।
आगे देखिए इसका कार्य, आरबीसी का मुख्य कार्य, तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है क्या? O2 का परिवहन। O2 का क्या है? परिवहन, अर्थात ऑक्सीजन का क्या करवाती है? परिवहन करवाती है। और देखें तो आगे भी देख सकते हैं HB का निर्माण, HB का निर्माण। तो मुख्य कार्य क्या हो गया इसका? O2 का परिवहन। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? O2 का परिवहन। ये आरबीसी आपकी क्या है? कंप्लीट है। इससे ज्यादा इस आरबीसी से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हमने प्लाज्मा पार्ट देख लिया, आरबीसी का पार्ट देख लिया। अब आगे दूसरी जो कणिका है वो आएगी अपने WBC। दूसरी कणिका कौन सी है दोस्तों? WBC। WBC के बारे में हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।